जिला में हो रही बर्फबारी से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं व्यवस्थाएं भी हाँफने लग गई है। सोलन के कोटना नाला में बिजली का खंभा भूस्खलन के चलते गिर गया, जिसकी वजह से जेबीटी मार्ग बाधित हुआ है। पहले आप देखिए उस तस्वीरों को कि किस तरह से बिजली का खंभा गिरा है। जहां वहीं सोलन जिला के चायलकंडा घाट, बड़ोग, वकाना घाट में भी बिजली व्यवस्थाएं बाधित हुई है। जिस तरह से आपने ये बिजली का खंभा देखा गिरते हुए, तो इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है। सड़कों पर फिसलने के चलने, खासकर जिस तरह की फिसलन हो रही है, उसके चलते गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही है। विद्युत विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 200 के करीब कर्मचारी धरातल पर बिजली व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हुए हैं। कंडा घाट, चायल, वाकना घाट ये तो पूरा ही अभी बाधित है, क्योंकि वहाँ पे बिजूरी के समीप जो है, बिजूरी से ऊपर जंगलों में हमारी 50 केवी लाइन, 33 केवी लाइन जो है, जो सोलन कंडा घाट को फीड कर रही है, वो लाइन पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पेड़ गिरे हुए हैं, तो अभी उनको भी हम काटने का प्रयास कर रहे हैं और लाइन को सुचारू शाम को 6 और 7 बजे के बीच में करने का पूरी तरह से प्रयास रखते हैं। उसके अलावा हमारा इधर सोलन में जो है, सोलन शहर तो लगभग सारा ही चल रहा था, बट ये कोटला नाला में जो अभी पेड़ गिरा है, तो इस वजह से हमारी कोटला नाला और दमरोग वाली साइड वाले सारा एरिया भी बंद है। इसको हम शाम तक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फ ने अपनी चादर से पहाड़ों को पूरी तरह से ढक लिया है, वहीं दूसरी ओर अब मैदानी इलाकों में भी बर्फ का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोलन शहर में सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में तापमान में गिरावट होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। हालांकि वीरवार को जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, खासकर पर्यटन नगरी चायल, करोल पर्वत, कसौली में हिमपात देखने को मिला था, लेकिन आज सुबह से ही सोलन शहर में इसके आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी हो रही थी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 2 दिनों तक भारी बर्फबारी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन सतर्कता से चलाएं। अधिक बारिश होने पर घरों से बाहर न निकले। जिला प्रशासन द्वारा 4 लेन कंपनी को भी उचित प्रबंध करने के लिए निर्देश जारी किए गए, ताकि यदि किसी कारणवश एनएच पर लैंडस्लाइड होता है तो उसे तुरंत प्रभाव से खोल दिया जाए। फिलहाल बर्फबारी होने से प्रदेश के साथ साथ सोलन में आज ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन सोलन शहर के लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए बर्फबारी खास मानी जा रही है। रबी फसलों की अगर बात की जाए तो गेहूं, मटर जैसी फसलों के लिए यह बर्फबारी काफी हद तक फायदेमंद मानी जा रही है। बताते चले कि वीरवार को शुरू हुई इस बर्फबारी से पर्यटन नगरी चायल में 1.25 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है। कसौली, सोलन, बड़ोग, करोल पर्वत में भी अभी तक बर्फबारी का दौर जारी है। अधिक बर्फबारी होने से चायल के अधिकतर हिस्से में विद्युत आपूर्ति और सड़क संपर्क मार्ग भी अवरुद्ध हो चुका है। बर्फबारी से चायल शिमला वाया कुफरी, चायल कंडा घाट सड़क महोग से चायल के बीच चायल गौड़ा, चायल झाजा सड़क और इसकी संबंध कई संपर्क सड़कें आवाजाही के लिए बंद रही। कई जगहों पर बिजली पानी की सेवा प्रभावित रही। शीतलहर के कारण लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और उन्हें गर्म कपड़े, आग, हीटर जैसे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। चलिए रुक लेते हैं किन्नौर का, जहां पर सापनी गांव का सुधीर नामक युवक 27 जनवरी 2022 को पोवारी और शोंगटोंग नामक स्थान से लापता हुआ था, जिसके बाद किन्नौर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लापता युवक को ढूंढा जा रहा है। पोवारी शोंगटोंग के मध्य पिछले वर्ष भी अक्टूबर माह में ठीक इसी तरह से एक युवक भी लापता हुआ था, जिसका अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। 27 जनवरी को पोवारी शोंगटोंग समीप नेशनल हाईवे 5 में सुधीर नामक युवक, जो मूलतः सापनी गांव का है, उसकी निजी वाहन सड़क किनारे पलटी हुई मिली, लेकिन पुलिस को युवक मौके पर नहीं मिला। ऐसे में पुलिस द्वारा लगातार 9 दिनों से लापता युवक को तलाश किया जा रहा है। पुलिस के हाथ सफलता नहीं लग रही। ऐसे में आज एनडीआरएफ की टीम की मदद से लापता युवक को ढूंढने का कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ की गोताखोर टीम -10 डिग्री तापमान में सतलुज नदी में उतरकर लापता युवक को ढूंढने का काम कर रही है। बता दें कि पोवारी शोंगटोंग समीप नेशनल हाईवे 5 के निचले तरफ सतलुज में आज एनडीआरएफ की गोताखोर टीम पूरी तैयारी के साथ सुधीर नामक युवक को ढूंढने का काम कर रही है।
पुलिस प्रशासन द्वारा संभावना जताई गई है कि हो सकता है कि लापता युवक कहीं सतलुज या उसके आसपास के क्षेत्र में हो। फिलहाल युवक लापता है और 9 दिनों के बाद एनडीआरएफ की टीम लापता युवक को तलाशने का कार्य कर रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबंधित हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश में शिक्षकों, गैर शिक्षकों में काम करने वाला प्रारंभिक से लेकर विश्वविद्यालय तक काम करने वाला एकमात्र संगठन है। राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज के ध्येय को लेकर समाज में काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश के संगठनात्मक 24 जिलों सहित 125 शिक्षा खंडों और 5 स्कूलों के एक मंडल बनाकर शिक्षकों और समाज के बीच काम कर रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों सहित समाज के उत्थान के लिए काम करता है। बहुत बड़ा वर्ग है, एसएमसी शोषित वर्ग भी है, उनके लिए नीति बनाने कार्य हिमाचल सरकार जल्द करे। कंप्यूटर बंदों के लिए स्थायी नीति हम कर रहे हैं। हमारे मांग में भाषा और संस्कृत अध्यापकों के लिए टीजीटी का दर्जा देना, जो डीपी हमारे अभी 300 स्कूलों में डीपी के पोस्ट को क्रिएट करना और 200 भाषा अध्यापकों के पोस्ट को क्रिएट करना, ये सारे विषय को लेकर डीपी को लेक्चर का दर्जा दिलाना। इन विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम वार्तालाप करके और आने वाले समय मुझे बहुत जल्द विषय है पंजाब का वेतनमान को यथावत हिमाचल में लागू किया जाए, उसको लेके हिमाचल सरकार के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है बहुत बड़े उदार दिल के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन विषय को गंभीरता से लेते उसका जल्द निवारण करेंगे। ऐसे हम सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं और सरकार से वार्तालाप इन विषयों को लेकर कर रहे हैं। पति पुलिस की मासिक अपराध बैठक में पंजाब चुनाव को देखते हुए हिमाचल और पंजाब के साथ लगती सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए पुलिस कप्तान ने आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि करीब 5 किलोमीटर का क्षेत्र पंजाब से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जगह जगह नाके और गश्त बढ़ाई गई है। 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव है, उसे देखते हुए यहां पर सख्ती बढ़ती गई। उन्होंने थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए कि यहां पर चौकसी बढ़ाई जाए और खुद भी बीच बीच में इसकी जांच करेंगे। महिला थाने और साइबर सेल को बेहतर कार्य करने पर बधाई दी। महिला थाने के अच्छे काम से काफी बच्चियों और लड़कियों को उनके परिजनों से मिलवाया गया। पुलिस को महिलाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने को कहा गया। एसपी मोहित चावला ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का जन सहयोग लगातार पुलिस को मिल रहा है, जिसकी वजह से पुलिस बढ़िया कार्य कर रही है। कोविड के दौरान लोगों को कोविड नियमों का पालन करने को कहा गया। जिन लोगों को बूस्टर के लिए समय हो गया है वह जरूर लगाए। सभी लोग मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले के दूर दराज और जंगल में हो रहे अवैध शराब निर्माण को लेकर वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से सहयोग की भी एसपी ने अपील की। क्राइम मीटिंग है, बहुत समय के बाद क्राइम मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज की, क्योंकि हाल फिलहाल में ये मीटिंग्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। क्राइम मीटिंग के साथ साथ वेलफेयर मीटिंग भी है। सबसे पहला एजेंडा यही रहेगा, क्योंकि 20 फरवरी को हमारे जो पड़ोसी राज्य पंजाब में इलेक्शन है और हमारी 5 किलोमीटर की बाउंड्री चलती है। हालांकि एरियाज आइडेंटिफाइड हैं, बट फिर भी बीच बीच में कुछ रास्ते हैं जहाँ पे पेट्रोलिंग इंटेंसिफाइड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे नाके लगाने की ज़रूरत है। इसमें अपने काउंटर पार्ट से भी बात कर रहा हूँ। मैं इस हफ्ते विज़िट भी करूँगा, पिछले हफ्ते भी विज़िट करके आए हैं, तो इनको बोला कि जहाँ पे भी इलेक्शन रिलेटेड जो भी तैयारियाँ हैं, जो भी SOP है, इसको फॉलो करें। दूसरा, मैं अपनी महिला थाना की टीम और जो स्पेशल सेल की टीम है उनको बधाई भी दूंगा, क्योंकि मिसिंग की फिगर हमारी बहुत ज़्यादा थी। लास्ट ईयर हमने मिसिंग काफ़ी ढूंढी हैं, बच्चियाँ चली जाती हैं, लड़कियाँ चली जाती हैं, महिलाएं चली जाती हैं। तो उनके लिए इनको मैंने बोला है कि ऐसा हमें ज़ीरो टॉलरेंस जो महिला के प्रति अपराध है अपनाना है, और हमें इंश्योर करना है कि अगर कोई भी मिसिंग की रिपोर्ट आती है इसको तुरंत हम खोजें। हमारी एक्साइज और डिटेक्शन टीम ने पिछले हाल फिलहाल में अच्छा काम किया है। मैं धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हमें जन सहयोग काफ़ी मिला। बहुत सारा इनपुट हमें लोकल पंचायत लेवल और लोकल लोगों से हमें प्राप्त हुआ है, तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि वो हमें इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और टीम एक्ट करती है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत